Last lecture we studied Mendel's monohybrid crosses. Now based on results of monohybrid crosses, Mendel proposed that something was stably passed down from parents to offspring through gametes over a successive generation. I repeat, something was stably passed down from parents to offspring through gametes over a successive generations, and he termed it as a factors. In modern day we recognize factors as a genes, so he termed this something as a factors, which in modern day we recognize as a genes. So Mendel proposed that factors were stably passed down unchanged from parents to offspring through gametes ओवर अ सक्सेसिव जनरेशन. तो अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे उसके जो रिजल्ट्स थे क्या थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उन्होंने एक टॉल पी प्लांट लिया जिसको हाइब्रिडाइज किया ड्वार्फ पी प्लांट से. F1 की सारी जो प्रोजेनी थी वो टॉल प्रोजेनी थी. अब F1 में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो 75% प्रोजेनी टॉल मिली और 25% प्रोजेनी थी वो ड्वार्फ मिली. मतलब कि जब टॉल प्रोजेनी ने अपने गैमेट प्रोड्यूस किए तो ये फैक्टर था जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो गैमेट के थ्रू F1 प्रोजेनी में एंटर हुआ. ऐसे ही ड्वार्फ पेरेंट के जो गैमेट्स थे उसमें ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था, वो भी गैमेट के थ्रू F1 में एंटर हुआ. जब F1 ने अपने गैमेट प्रोड्यूस किए तो यही फैक्टर जो उसको पेरेंट्स से मिला था, टॉलनेस का फैक्टर और ड्वार्फनेस का फैक्टर, वो F2 जनरेशन में पास्ड ऑन हुआ और अल्टीमेटली F2 जनरेशन में टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ. अब देखो अपने फैक्टर्स को उन्होंने स्टेबल क्यों कहा था. पहले आप टॉलनेस वाला एग्जांपल देखो. जो टॉल पेरेंट था उसका जो कैरेक्टर था वही F1 में एक्सप्रेस हुआ और वही कैरेक्टर वापस 75% F2 प्रोजेनी में एक्सप्रेस हुआ. मतलब कि दैट समथिंग फैक्टर वॉज पास्ड फ्रॉम टॉल पेरेंट टू F1 टू F2 जनरेशन और टॉलनेस कंटिन्यूस रहा था. F2 के जो टॉल प्लांट थे उनकी हाइट सिमिलर थी F1 के टॉल प्लांट से और F1 के टॉल प्लांट की भी हाइट सिमिलर थी जो टॉल पेरेंट प्लांट थे. अब आप ड्वार्फनेस वाले फैक्टर के बारे में सोचो. बराबर, ड्वार्फनेस वाला फैक्टर जो ड्वार्फ पेरेंट था उससे F1 में पास्ड ऑन तो हुआ लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन वो चेंज भी नहीं हुआ, वो डैमेज भी नहीं हुआ, वो मिक्स्ड भी नहीं हुआ. अब ये ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर वो F2 जनरेशन में रीअपियर हुआ. मतलब कि ड्वार्फनेस वाला फैक्टर भी डैमेज नहीं हुआ है और स्टेबली पास्ड ऑन हुआ है फ्रॉम अ ड्वार्फ पेरेंट टू F1 जनरेशन to F2 generation. So according to Mendel, factors are unit of inheritance which are stably and unchanged passed on from parent to offspring through gametes over a successive generation. Now factors are units of inheritance which are responsible for controlling a particular trait or particular character. तो अकॉर्डिंग टू मेंडल a particular character is controlled by a factor or particular trait is controlled by a factors. Now factors that code for a pair of contrasting traits are called alleles. I repeat, factors that code for a pair of contrasting traits are called alleles. Now what is meaning of a pair of a contrasting trait? Now again recall example of a tall and dwarfness and a character of a stem height. So if we consider a character stem height, then there is a pair of a contrasting trait. One trait is a tall stem and another contrasting trait is a dwarf stem. Now we will say actually here capital T is a factor that is responsible for controlling a tall stem and small t is a factor that controls a dwarf stem. So here capital T and small t are alleles of each other which code for a pair of a contrasting trait of a single character. I repeat, अगर हम एक कैरेक्टर को एग्जांपल में लेते हैं जैसे स्टेम हाइट, ये एक कैरेक्टर हो गया, उसके दो अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है.
टॉल स्टेम और ड्वार्फ स्टेम। अब मानो कि हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं कैपिटल टी और उसको कहते हैं फैक्टर। कैपिटल टी एक फैक्टर है जो टॉल स्टेम की हाइट को कंट्रोल करता है और उसके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम कहेंगे कि स्मॉल टी एक दूसरा फैक्टर है जो ड्वार्फ स्टेम वाले कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड एलील्स ऑफ ईच अदर। Capital T and small t are called alleles of each other. Alleles that code for a pair of contrasting traits of a single character. Alleles are different form of a gene that control a single character. So I will say alleles are different alternative form of a genes or factors that control a single character. याद रखना कि एलील्स एक दूसरे के स्लाइटली अल्टर्ड फॉर्म होते हैं और वो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और सिंगल कैरेक्टर के जो अपोजिंग ट्रेट होते हैं उसको एक्सप्रेस करवाते हैं। जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दे कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर कॉल्ड स्टेम हाइट, और कैपिटल टी controls or expresses a tall stem while small t is responsible for expression of a dwarfed stem. तो यहाँ पे tall और dwarf ये एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्टेम हाइट। लेकिन ये कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट हैं, tall stem and dwarfed stem, and which are coded by basically a pair of a genes, pair of a factors called alleles, capital T and a small t. In future sections also we will use a capital symbol to express a dominant trait, and we will use a small letter symbol for expression of a recessive trait. Say for example, round seed is controlled by capital R while wrinkle seed character is controlled by a small r. That pattern will be used uniformly throughout the chapters and even for a future chapters of related to genetics. So I repeat, alleles are a pair of genes, pair of factors which is responsible for controlling a opposite trait of a single character. Now, very important proposition for alleles or factors. According to Mendel, factors are always present in a pair. I repeat, according to Mendel, factors are always present in a pair. So according to Mendel, in an organism there is a character controlled by a pair of factors. Now as you know, there are two alleles for each character and two factors for each character. That means there are three probability for an organism. अब मेंडल का एक इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन था, क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा 2 के नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब आप देख सकते हो कि कोई भी कैरेक्टर के जो अपोजिंग ट्रेट है वो 2 हैं, तो 2 टाइप के फैक्टर्स हो जाते हैं, 2 टाइप के एलील्स हो जाते हैं। मान लो कि एक स्टेम हाइट नाम का कैरेक्टर है, उसके 2 अपोजिंग ट्रेट है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो जाती है गार्डन पे के लिए। मानो कि पहली प्रोबेबिलिटी देखो, होमोजाइगस कैपिटल टी, मतलब कि ऐसे प्लांट्स के जिसमें दोनों फैक्टर्स कैपिटल टी है। हेट्रोजाइगस ऐसे प्लांट के जिसमें एक फैक्टर कैपिटल टी है या तो दूसरा फैक्टर स्मॉल टी है। और होमोजाइगस अगेन वेयर बोथ एलील्स आर स्मॉल टी। तो ऑर्गेनिज्म में ये जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हो कि मानो कि कैपिटल R इज़ अ जीन और अ फैक्टर फॉर अ राउंड सीड and small r is a gene for a wrinkle seed. So there could be a 3 different probability, capital R, small r and small r. So organism could be a heterozygous like capital R small r or capital T small t, or homozygous like capital T or a small t, or capital R or a small r. So that is very important proposition according to Mendel. Factors or genes are present
ऑलवेज इन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी कैरेक्टर के लिए जो एलील्स फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, या तो एक दूसरे से डिफरेंट फॉर्म के भी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी एंड अ स्मॉल टी, बट फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर। दूसरा प्रोपोजिशन जहाँ पे ये जो मैंने नहीं लिखा हुआ है, फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर बट व्हेन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली सिंगल फैक्टर एंटर्स इनटू अ गैमेट। मतलब कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म जब अपने गैमेट प्रोड्यूस करता है तो पेयर वाले फैक्टर्स में से सिर्फ एक ही फैक्टर एंटर होता है गैमेट के अंदर। देखिए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। कैपिटल टी वाला जो पी प्लांट है वो अपने गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों कैपिटल टी उसके अंदर एंटर नहीं होंगे, सिर्फ एक ही कैपिटल टी उसके अंदर एंटर होगा। मतलब कि टोल प्लांट जिसके हमने पोलन ग्रेन्स का यूज़ किया है, तो वो सारे पोलन ग्रेन में सिर्फ एक ही कैपिटल टी होगा, दो कैपिटल टी एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही स्मॉल टी वाला जो पी प्लांट है वो सारे अपने एग सेल प्रोड्यूस करेगा, उसमें सिर्फ एक ही स्मॉल टी एंटर होगा, दो स्मॉल टी एक साथ एंटर नहीं हो सकते। मतलब कि फैक्टर्स और genes are present in pair in an organism, but when organism produces gametes only a single factor out of a pair enter into a gamete। मतलब कि पेयर में से सिर्फ एक ही फैक्टर है वो गैमेट के अंदर एंटर होता है। अब देखिए ये ऑर्गेनिज्म के बारे में देखिए जो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ऐसे जो पी प्लांट है जो हेट्रोजाइगस है, दोनों अलग अलग फैक्टर्स एक साथ प्रेजेंट है, उसमें 50% गैमेट्स में कैपिटल टी होगा और 50% गैमेट्स में स्मॉल टी होगा। दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ नहीं हो सकते। सो आई रिपीट, व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस गैमेट्स आउट ऑफ अ पेयर ऑफ अ फैक्टर्स only one factor enters into a gamete, two factors cannot be present within the gamete।